नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU चुनाव 2025 इस बार बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। पहले जहां चुनावी मैदान में सिर्फ छात्र संगठन और उनके स्थानीय नेता ही नजर आते थे, वहीं अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी NSUI के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी, जिन्होंने टिकट की घोषणा के बाद अपने अनोखे चुनाव प्रचार और आक्रामक रणनीति से सबको चौंका दिया। राजस्थान के जोधपुर जिले के पाल गांव से आने वाली 23 वर्षीय जोसलीन, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, NSUI से 17 साल बाद अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवार बनी है। दिलचस्प यह है कि शुरुआत में उनकी दावेदारी को गंभीरता से नहीं लिया गया था। राहुल झांसला, दीपांशु शौकीन, कबीर गिरसा और उमांशी लांबा जैसे दिग्गजों को पछाड़कर टिकट हासिल करना ही उनकी पहली बड़ी जीत रही। टिकट मिलते ही उन्होंने प्रशांत किशोर स्टाइल माइक्रो मैनेजमेंट से प्रचार की पूरी दिशा बदल दी। अपने प्रचार में जोसलीन ने महिला होने के साथ साथ राजस्थान के किसान जाट परिवार की पृष्ठभूमि को मजबूती से भुनाया। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक आक्रामक कैंपेन, कॉलेज टू कॉलेज, डोर टू डोर अप्रोच और धारा प्रवाह, हिंदी अंग्रेजी भाषणों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने जातीय समीकरण साधने के लिए सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को भी मैदान में उतार दिया। जवाब में भी ABVP को मजबूरी में सतीश पूनिया, मानवेंद्र सिंह और किरोड़ी लाल मीणा जैसे भाजपा नेताओं को झोंकना पड़ा। जोसलीन ने प्रतिद्वंदी ABVP उम्मीदवार आर्यन मान पर पलटवार करते हुए उनके पिता के शराब से जुड़े कारोबार पर हमला बोला और छात्रों के साथ मिलकर शराब मुक्त विश्वविद्यालय का आह्वान किया। इससे उन्होंने चुनाव को मुद्दों और भावनाओं दोनों स्तर पर धार दी। हालांकि चुनावी माहौल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। टिकट खरीदने, नाम और धर्मांतरण से जुड़े आरोप उनके सामने आए। प्रतिस्पर्धियों ने सवाल उठाया कि उनका प्रारंभिक नाम जीतू चौधरी था, बाद में यह जोसलीन कैसे हो गया और क्या धर्म परिवर्तन हुआ है। इन आरोपों का उन्होंने सोशल मीडिया पर आक्रामक और भावुक अंदाज में जवाब देकर छात्राओं की हमदर्दी बटोरने की कोशिश की। वहीं चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार उमांशी लांबा भी चर्चा में है। उन्हें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का समर्थन मिला है, जिससे वह छात्रों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच ABVP पूरी ताकत से आर्यन मान को आगे बढ़ा रही है, जबकि NSUI ने सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा और कई कांग्रेसी विधायकों की पूरी फौज झोंक दी है। अब माहौल ऐसा है कि DUSU का चुनाव नेताओं और सितारों का महासंग्राम बन चुका है। एक और कांग्रेस खेमे की जोसलीन नंदिता चौधरी, जिन्हें पीके स्टाइल रणनीति और महिला नेतृत्व की पहचान ने केंद्र में लाया। दूसरी ओर ABVP है, जो बड़े नेताओं और अपने पारंपरिक संगठनात्मक ढांचे पर भरोसा कर रही है। तीसरे मोर्चे पर उमांशी लांबा है, जिन्हें बेनीवाल और मीणा खेमे का साथ और छात्रों की सहानुभूति मिल रही है। अब असली सवाल यही है कि 18 सितंबर को होने वाले मतदान में दिल्ली यूनिवर्सिटी का किंग मेकर कौन बनेगा? संगठन, सितारे या फिर खुद छात्र बनेंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।